Assalamu alaikum. This is the second part of the video, and first part I have uploaded it already, and it's about adjective. So adjective को हमने पढ़ लिया था कि what are adjectives के adjectives हैं जो कि add करते हैं, add more meaning to nouns, nouns के meanings को enhancer करते हैं. So basically they are enhancer, we can say enhancer of nouns, or we can also call friends of nouns. ठीक है, friends of noun. Always add का मतलब ही होता है कि इजाफ़ा करना, फ्रेंड्स के मीनिंग में इजाफ़ा करना, नाउन्स के मीनिंग्स में इन्हांस करना. अब ये एक छोटा सा पैसेज है, इसको मैंने देखा, इसमें देखते हैं कि हमने एडजेक्टिव्स को कैसे यूज़ किया हुआ है. अ ब्यूटीफुल गर्ल इज़ स्टैंडिंग इन द गार्डन. सबसे पहले तो वी हैव टू आइडेंटिफाई गर्ल इज़ नाउन, गार्डन इज़ नाउन. अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज़ गिविंग मोर मीनिंग अबाउट द गर्ल. अब ब्यूटीफुल के साथ हम कह सकते हैं टॉल गर्ल, young girl, right? Healthy girl, thin girl, right? Slim girl, ठीक है? Younger girl or older girl. In this way, we can define the meaning of girl. We are giving more meaning. The words which are enhancing the meaning of girl are called adjectives, right? अब गार्डन है, गार्डन ग्रीन हो सकता है, गार्डन न्यू हो सकता है, गार्डन न्यूली डिज़ाइंड हो सकता है, गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स हो सकता है, गार्डन इज़ लोडेड विद फ्लावर्स एंड ट्रीज़. तो गार्डन की क्वालिटी है, तो क्वालिटी में कलर आ गया, शेप आ गया, साइज़ आ गई, एज आ गई, काइंड आ गई. तो ये सारी की सारी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं. अब आगे द लशी ग्रीन गार्डन. अब ये जो लशी है और ग्रीन है, ग्रीन कलर है, लशी एक क्वालिटी है कि ग्रीन गार्डन, गार्डन नाउन है. तो लशी ग्रीन बोथ आर एडजेक्टिव एंड गिविंग मोर मीनिंग टू नाउन. नाउन के मीनिंग को एनहांस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, नाउन्स के मीनिंग्स को एनहांस कर रहे हैं. इज प्रेजेंटिंग ऑसम व्यू. व्यू एक नज़ारे को कहते हैं कि जो सामने वी आर सीइंग दैट पर्टिकुलर सीन, सीन और व्यू. एंड इफ द सीन इज मार्वलस, गुड, ऑसम, ऑसम इज टेलिंग अबाउट द व्यू. सो इट्स एडजेक्टिव एंड इट्स नाउन. व्यू इज नाउन. दैट एडजेक्टिव इज टेलिंग मोर अबाउट व्यू एंड व्यू इज नाउन ओवर देयर, राइट. सो व्यू एक नाउन है, व्यू यानी सीन को कहते हैं. और सीन के साथ जो ऑसम है, ऑसम भी हो सकता है, स्प्लेंडेड भी हो सकता है, गॉर्जियस भी हो सकता है. दीज ऑल आर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. देयर आर टॉल, टॉल भी एडजेक्टिव है. एलोंगेटेड, बहुत बड़े, एलोंगेटेड. एंड ह्यूज, ह्यूज मीन ऐसे बहुत बड़े से, ह्यूज. ह्यूज ट्रीज, इसमें नाउन्स है, इसमें 1, 2 और 3 एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं. जब हम मोर देन 2, 3, 4 एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड कॉमा डाला है मैंने यहाँ पर, और इसके बाद एंड का यूज़ किया है. लास्ट एडजेक्टिव यूज़ करने से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं. वी हैव टू रिमेंबर दैट वी यूज़ एंड first adjective, second and the last one which I am using, I used and. मैंने and को यूज़ किया है. trees waving in the air, some trees. अब ये जो काउंटिंग है, काउंटिंग को indefinite है, हमें नहीं पता कितने trees हैं, लेकिन फिर भी trees के बारे में बताया जा रहा है कि some trees हैं. दे कह सकते थे 2 trees, 4 trees, but some trees. क्वांटिटी जो है वो डिफाइन नहीं है, बट क्वांटिटी इज टेलिंग अबाउट ट्रीज. सो ओवर देयर इट्स ऑल्सो एडजेक्टिव एंड ट्रीज नाउन. अब एडजेक्टिव को डिफाइन करने का आर शोर्ट, छोटे हैं, ठीक है.
ये भी एडजेक्टिव है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है, ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के साथ है, एडजेक्टिव यहाँ पर भी आ सकता है, सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। वी कॉल दैम श्रब्स, जो छोटे ट्रीज होते हैं हम उनको श्रब्स कहते हैं। द गर्ल इन द गार्डन हैज़ वोन, अब ये एक और कलरफुल, स्टाइलिश एंड न्यूली डिज़ाइंड फ्रॉक। फ्रॉक यहाँ पर क्या है, नाउन है, वन कलरफुल, स्टाइलिश एंड न्यूली डिज़ाइन, 3 एडजेक्टिव्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। कलरफुल भी एडजेक्टिव है, स्टाइलिश भी एडजेक्टिव है और न्यूली डिज़ाइन भी एडजेक्टिव है। शी हैज़ राउंड, एक और ये शेप है, थिक एंड लॉन्ग, साइज और लेंथ के बारे में बताया गया। बास्केट, अब बास्केट क्या है, यहाँ पर नाउन है और अब इससे जो हमें पता चल रहा है कि बास्केट बड़ी भी है, मोटी भी है और उसकी शक्ल क्या है, राउंड है, गोल है। तो हमें बास्केट के मीनिंग्स के बारे में पता चल रहा है या बास्केट के बारे में एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो बेसिकली एडजेक्टिव हमारे जहन में एनविजन कर देते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट कर देते हैं, जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती। She is putting fresh, juicy and ripened fruit in it. अब यहाँ पर 1, 2, 3, एक एडजेक्टिव, 2 और 3 एडजेक्टिव और यहाँ पर आफ्टर 2 मैंने एंड यूज़ किया, यानी कि लास्ट एडजेक्टिव से पहले मैंने एंड यूज़ किया। इफ़ वी आर यूजिंग मोर देन 1 एडजेक्टिव और मोर देन 2 एडजेक्टिव्स, वी हैव टू यूज़ एंड आफ्टर before the last one adjective we are using. So she is putting fresh, juicy and ripened fruit. Fruit क्या है, यहाँ पर noun है और noun क्या है, uncountable, 1, 2, 3 adjective बता रहे हैं कि fresh fruit है, juicy भी है और ripened अच्छी तरह पका हुआ भी है। 2, अब एक और एडजेक्टिव 2, क्वांटिटी के बारे में बताया गया, नॉटी क्वालिटी के बारे में बताया गया, टॉल है हाइट के बारे में बताया गया, यंगर है एज के बारे में बताया गया। 2 नॉटी, टॉल, अब ये देखिए 4 एडजेक्टिव, 1, 2, 3, 4 एंड द लास्ट वन इज यंगर एंड बिफोर द लास्ट वन आई हैव यूज्ड एंड। 2 naughty, tall and younger boys are coming in the garden. In this way we have to use adjectives in the paragraph. Hope you would have liked the video. If you have liked the video, then subscribe it and share it. Press the bell icon button as well.